बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनुराग भाव की लीला। जब राग प्रगाढ़ हो तब अनुराग में परिणत होता है। अनुराग भाव में प्रिय पुराना नहीं दिखता, नित्य नएपन की अनुभूति होती है। शास्त्र परमात्मा के लिए कहते हैं कि परमात्मा पुराण है। पुराण का अर्थ है पुरा अपि नव इति पुराणः। पुराना होने पर भी जो नित्य नया है वह है, जैसे सूर्य और गंगा इत्यादि पुरानी होते हुए भी नित्य नहीं है। लौकिक जगत में चीजों में पुरानापन आने से बासीपन आ जाता है, प्रेम और राग घट जाता है। जबकि जिन वस्तु व्यक्ति को परिस्थिति को पाने दिन रात एक किया, परिवार से लड़ाई कर ली, उसी के पुराने होते मन हट जाता है, क्योंकि वस्तु और व्यक्ति का स्वभाव ही नाशवान है। परंतु सखियों का राग अनुराग श्री कृष्ण के प्रति न तो घटता है न खत्म होता है। प्रेम का स्वभाव है प्रतिक्षण वर्धमान। उन्हें श्री कृष्ण प्रतिदिन नए दिखते हैं, क्योंकि श्री राधा कृष्ण का विग्रह हमारी तरह पंचभूतों से बना हड्डी मांस का नहीं है कि नाशवान हो। उनका विग्रह तो सच्चित आनंद चिन्मय है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। नंद नंदन तो नित्य नए हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। राधा रानी दूसरे दिन प्रातः सखियों से जाके मिली। सखियां भी उन्हीं की बातें कर रही थी, मगर उनके आते चुप हो गई। राधा से गले मिली पर मौन रही। राधा बोली, क्यों तुम मौन क्यों हो? कल का बदला ले रही हो क्या? सच कहती हूँ, मैंने श्याम को कभी नहीं देखा। सखी कहती, तू ही उल्टी सुल्टी बात करती हो, हमसे तुम मन में भेदभाव करती हो। तुमने ही हमें हरि का भेद बताया था कि श्याम ही नारायण है, उन्हें भेजो, उन्हें भजो, उन्हें पति बनाओ। तब हमने उन्हें भजना शुरू किया। आप हमारी गुरु हैं, अगर गुरु ही बदल जाए तो चेला क्या करे? गुरु सोचता है कि मैंने शिष्य को परमात्मा दिखाया है, क्या उसने परमात्मा ही देखा या कुछ और? अतः ऐसी लीला करते हैं कि तुम मुझे कृष्ण कौन है दिखाना। राधा बोली, अब तुम मुझे हरि संग देखो, तो जो मन में आए वो कहना। अब स्नान को चलोगी? सब मिलके जमुना के घाट पे आई। सब मिल एक दूसरे पे जल उड़ाती मस्ती में स्नान कर रही थी। राधा उनको नहाते छोड़ के जल से बाहर आई, और बाहर आती क्या देखा, तट पे मोहन कदम के पेड़ की छाया में खड़े। प्यारी ने जब मोहन को देखा तो उनके रूप का रसपान करने नयन ललचा गए। उनकी मति लंगड़ी हो गई और गति यानी चाल गड़बड़ा गई। अब क्या करें? सखियों को कहा था, कौन श्याम? मैं उसे नहीं जानती, अब मैं उन्हें देखूंगी तो कैसे? राधे को सखियों की इतनी लाज आई, पर दर्शन हानि भी कैसे सहे। मन में सोचा, सखियां आज सब जान लेंगी कि मैं झूठ बोली थी। सखियों ने भी श्याम को कदम के पेड़ के नीचे देख लिया था। अब राधा क्या करती है ये देखना चाहती थी। अतः जानबूझ के अज्ञानी बन के जल में नहाने लगी, पर नजरें उन्हीं दोनों पर थी। यहाँ राधे कभी श्याम की ओर देखती, कभी सखियों की ओर। सोचा सब जल में मस्ती से नहा रही है, मेरी ओर किसी का ध्यान नहीं है। तब सोचा अब तो गिरधारी की छवि देख ही लूं, यह रूप के दर्शन फिर कब होंगे। हट भरी आंखें श्याम की ओर ललक से लग गईं। श्यामा श्याम की छवि को बिना पलक झपकाए देख रही थी। श्याम भी ऐसे देख रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था दोनों चंद्र और दोनों चकोर हैं। गुरु को तो समाधि लग गई। श्री राधा को यद्यप सखियों का संकोच था, मगर आंखें रुक नहीं पाई। जैसे तुम बैठी हो सत्संग में, मगर तुम्हारी इंद्रियों को संसार को देखने सुनने की आदत हो गई है। महात्मा जी कितनी भी बातें करें, सत्संग करें, मना करें, लेकिन तुम देख ही लोगी, सुन लोगी, बोल लोगी, निंदा कर लोगी। राधा की मन इंद्रियों को कृष्ण की आदत थी, संसार की नहीं। अतः दर्शन समाधि लग गई। सखियां एक दूसरे को इशारा करती बोली, देखो सखी, प्यारी वहां अटकी है, पता नहीं वो मोहन के किस अंग पे लटकी हैं। देखो देखो, एकटक देख रही हैं, जरा भी पलक नहीं मटक रही। किसकी घटकी कौन जानता है। राधा सो सुखदायक श्याम को देख भोरे भाव से चित्र की तरह पुतली बन गई, देह दशा बिसर गई। उधर नागर नवल किशोर लुभा रहे हैं, वे भी प्यारी से नैना मिलाए खड़े हैं। सखियां राधा के पीछे जाके बोली, प्यारी कुंवर कन्हई को देखा? तुम जिन्हें देख रही हो वही सबसे सुंदर और सुखदाई हैं, इन्हीं की सारे ब्रज में बड़ाई हो रही है। तुमने कहा था मुझे भी दिखाना, अब आओ और देख लो, मनी मन सुख पालो। मेरे में मन में बहुत लालसा थी कि तुम्हें हम श्याम सुंदर के दर्शन कराएं, सब पूरी हो गई। इस कारण ही वो आज हमारे करीब आए हैं। दरअसल ये हमारे बुलाने से आए हैं, इन्हें हृदय में बसा लो, यही सबके मन भावन है।
राधा मन में विचारती हैं कि मैं हरि को देख उनका दर्शन का लोभ रोक न सकी, इसलिए ये सब हंस के कह रही हैं। इन्हें क्या जवाब दूं? जवाब सूझा नहीं तो हरि का ध्यान लगाया और मनी मन प्रार्थना की। अहो श्याम सुंदर सुखदाई, मैं प्रभु तुम्हारे हाथ बिकानी। अब सहाय सुंदर तुम कीजे, मेरी बात नाथ रख लीजे। ऐसे उत्तर देव जमाई, जाते मेरी पत रह जाई। ऐसे हरि को सुमर सयानी, तब एक बात मन ही मन आनी। सखियां कहती प्यारी जी अब घर चलो, बहुत देर हो गई है। कब के नहाने आए हैं, तुमने श्याम दर्शन कर लिया, आप घर चलना है कि नहीं? हंसी पूछत एक गोप कुमारी, कहो श्याम कैसी है प्यारी। भाईरी तेरे मन माही, है सुंदर या ना भाईरी। दूसरी सखी कहती क्या हरि, ये हरि को तूने पहले कभी देखा है कि नहीं, सच बता। राधा बोली मैं सत्य कहती हूँ, हरि के रूप को मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपको लगेगा राधा झूठ बोलती है, मगर वो सत्य बोल रही हैं। जैसे कि हमारे जीवन में जो भी पल आता है हमेशा नया होता है, क्योंकि आज जो है वो कल वापस नहीं आएगा। हर पल नया पल जानो। वैसे ईश्वर भी नित्य नूतन है, मगर जब भी देखो वो है उनका नवीन रूप है। इसलिए राधा वर्तमान पल के रूप को पहली बार देखा, ऐसा करें। आप भी वर्तमान में रहो तो आनंद में रहोगे। जो पल गया वो मर गया, इसलिए वर्तमान ही आनंद है। राधा बोली सखियों मैंने तो हरि का यह रूप प्रथम बार देखा, तुमने तो अनेकों बार देखा है। तुम ही उनके रूप का वर्णन करके समझाती हो कि वो कैसे हैं और कितने सुंदर हैं। दरअसल परमात्मा तो अनिर्वचनीय है, ऐसा राधा कह रही हैं और वर्णन भी कर रही हैं। जो भूत की पल को याद करे वह वर्णन कर सकता है, जो वर्तमान के पल में सुदबुद्ध भूला है वह कैसे वर्णन करे। ये भी प्रिय की महिमा सुनने की एक कला है। हमारे प्रिय की सुंदरता का वर्णन सुन हमें कितनी खुशी होती है। राधा गुरु हैं, सखियां शिष्या हैं। राधा देखना सुनना चाहती है कि मेरी शिष्याएं कृष्ण दर्शन कैसे करती हैं, उन्हें ईश्वर कैसे दिखता है। श्याम को सामान्य पुरुष की तरह तो नहीं देखती, तो उनके प्रेम में बासीपन और वासना है। अगर ईश्वर की तरह देखती होंगी तो उन्हें तो नित्य नूतन दिखते होंगे। ये शिष्य की परीक्षा की घड़ी है जिसमें गुरु अनजान बने हैं। जैसे केजी का छोटा बच्चा माँ को पूछता है कौन सा अक्षर है, बच्चा कहेगा माँ तुम बताओ, माँ कहेगी हमें नहीं पता, तुम्हारी टीचर ने तुम्हें क्या सिखाया, बच्चा तुरंत अक्षर बताता है। माँ जान के भी अनजान बनी है। जब अक्षर सत्य हो तो माँ गुड कहती है, शाबाशी देती है। अक्षर गलत बोलता है तो सिखाती है। इसका मतलब साफ है कि माँ को पता है। वैसे राधा रानी कह रही हैं। सखियां बोली तब एक सखी कहो मुस्काई, हम तो ऐसे लखे कन्हाई। छंद वेद कछु हम ही नावे, साची बात सबन को भावे। देखे हम नंद नंदन जैसे, वरण बताऊं तुमको तैसे। श्याम सुंदर शरीर है, तन पर पीतांबर बिजली की तरह चमकीला, वैसा लगता है जैसे बादल पर बिजली अपनी चपलता छोड़ बैठा है। मुरली की धुन मधुर स्वर से मंद मंद गरजती और सुख देती है। जब वे देख के मुस्काते हैं तो परमानंद जल की वर्षा होती है। विविध सुमन फूलों की उनके ओर पे माला है जो विशाल इंद्रधनुष बना हो ऐसे लग रहे हैं, और दांत मोती जैसे हैं। वो मन को मोहित करते हैं। वो ऐसे लगते हैं कि छोटे छोटे हंसों की लाइन हो। उनका अंग अंग सुंदर है, और ऐसे वो श्याम सुंदर कदम के वृक्ष के नीचे हमें सुख देने के लिए खड़े हैं। उनका अंग अंग हमारे मन को फंसाने का जाल है। हम इस प्रकार गोपाल को देखते हैं। उपनिषद का वाक्य है, ईश्वर को मैं जानता हूं, कहने वाला ईश्वर को नहीं जानता। जो कहता मैं ईश्वर को नहीं जानता वो ईश्वर को जानता है। परमात्मा का सर्वांग आनंद स्वरूप है। सखियां पूर्ण कृष्ण को देख रही हैं, परंतु समाधिस्थ नहीं है। राधा बताएंगी कैसे दर्शन करे, परंतु ध्यान रखे गुरु को जो भी बताओ छल छिद्र रहित बताओ, तभी कल्याण होता है। राधा बोली कहत लजा बात एक तुमको, एक दिन मोही दिखाओ उनको। संसार का आकर्षण जिन्हें है वो ध्यान रखे। एक बार गुरु के पास गए और तुम्हें ईश्वर दर्शन हो, ये आवश्यक नहीं, अभ्यास की आवश्यकता है, ऐसा राधा जी कहती है। राधा बोली सखियों तुमने जैसे उनके अंग अंग निहारे, मेरे नैना भी उसे देखे तो धन्य धन्य हो जाए। मैं तो उनका एक ही अंग देख के सब कुछ भूल गई और मेरी दोनों आंखों में पानी भर आया।
सखियां कौन सा अंग देख के तू अटकी? राधा कहती उनके कुंडल की परछाई कपोल पर पड़ रही थी, उस छाया को देख के मैं चकित हो गई, आंखों में पानी भर आया। एकटक देखने से मैं तो कन्हई को जरा भी पहचान नहीं पाई। मैं तो तब से अपने मन में सोच सोच के यही पछता रही हूँ कि श्याम की छवि देखने के लिए कि मेरे 2 नयन कम है, इसलिए और ज्यादा नयन चाहिए। पुनः कब देख पाऊंगी उनको? लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, सर्वांग भगवान को देख मस्तक झुकाते हैं, इतने में भगवान आपके ध्यान समाधि में प्रकट न होंगे। एक एक अंग में समाधि लगनी चाहिए, तब कहीं पूर्ण कृष्ण ध्यान में प्रकट होंगे। और प्रभु पूर्ण आनंद में है, जिस अंग पर नजर जाए वही आनंद में डुबाता है। यही श्री राधा समझा रही हैं। कई लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, उनसे पूछो भगवान ने क्या क्या पहना है, तो कहते पता नहीं क्या पहना है, कहीं ध्यान कहीं होता है, तो उन्हें क्या ध्यान समाधि लगेगी? दर्शन में मिलन का भाव छुपा है। जैसे लड़के अपनी प्रिया को मिलते हैं, बहुत ध्यान से उसके रूप को हृदय में उतार लेते हैं, फिर घर कॉलेज दुकान जहाँ जाते हैं उसका रूप भूल नहीं पाते, उसी में खोए स्वप्न में रहते हैं। वैसे ही कृष्ण दर्शन करके खो जाना है। कभी हर घर से लोग उठ के मंदिर जाते हैं। भक्ति में प्रियतम के दर्शन की अत्यंत अतृप्त उत्कंठा होनी चाहिए। आप उत्कंठा से घर से निकलते हैं, पर सामने पहुंचते खत्म हो जाती है। उत्कंठा हर पल से राधे की तरह बनी रहनी चाहिए। राधा बोली, है सखी, अब कैसे श्याम रूप के दर्शन होंगे? तुमने तो उन्हें अनेकों बार देखा है, अंग अंग देखा है, तू तो बड़भागी है। तुम तो श्याम संग खेलती हो, इसलिए तुम्हें बार बार दर्शन देते हैं। मुझे फिर दर्शन कब होंगे? मुझे दर्शन कराओ। बार बार दर्शन से सब वृत्तियां कृष्ण में बनती हैं। जो सदा प्रभु संग मिलन में समाधि विलन की अवस्था में रहते हैं, वहां मौन होता है। जहां समाधि नहीं वहां खेल है। राधा सदा श्याम संग एक है, यहाँ ये पता चलता है। जैसे सुखदेव समाधि में है तो कथा नहीं कह सकते, कथा कहने के लिए बार बार समाधि तोड़वानी पड़ती है भागवत जी के माध्यम में। चतुर सखियां समझ गई, बोली, सुनो राधा की चतुराई, ये हमारी बड़ाई करती हैं।